हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों तो देखिए, आज हम लेके आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का 9th मॉक टेस्ट। ये हमारा 9वां मॉक टेस्ट है। इसके पहले हमने 8 मॉक टेस्ट करवा दिए हैं, 8 करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको एक क्रम से लगे हुए मिल जाएंगे और वहाँ से आप 8 के 8 देख सकते हैं। हर एक मॉक टेस्ट में हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, तो आज 180 क्वेश्चंस के लमसम हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके मेरे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि तबला और सितार का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों, तबला और सितार का आविष्कार किसने किया, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन है? अमीर खुसरो द्वारा किया गया, तानसेन द्वारा किया गया, या स्वामी हरदास द्वारा किया गया, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा। अगर आपने अमीर खुसरो को बताया तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़्यादा प्रतिभावान लोग थे। ठीक, देखिए इन्होंने ही कव्वाली, जो आप कव्वाली समझते हैं, कव्वाली हो गया, चाहे तराना हो गया, ठीक, या फिर आप जो मुकरियाँ बुझाते हैं, जो आप पहली बुझाते हैं, उनका भी आविष्कार अमीर खुसरो द्वारा ही किया गया। अमीर खुसरो को ही खड़ी बोली जनक कहते हैं, क्योंकि खड़ी बोली में बहुत अच्छा इन्होंने वर्णन किया है, तो खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक, इसके अलावा इन्हें तोताए हिंद कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोलते थे ना, बहुत अच्छे प्रतिभावान थे, तो इन्हें हिंदुस्तान का तोता भी कहते थे। और इनका जन्म एटा में हुआ है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इनका जन्म कहाँ हुआ? एटा, जो कि कासगंज, अब कासगंज में पड़ा था। ठीक, तो एटा या कासगंज, जो भी ऑप्शन आए आपको लगा देना। ठीक, तो चलिए, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, तानसेन, बैजू, गोपाल ये किसके शिष्य थे। तानसेन बहुत ही बड़े संगीतज्ञ थे। ठीक, बैजू, गोपाल ये सब किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो, तानसेन, ठीक, सॉरी तानसेन तो तानसेन को होंगे नहीं। ठीक, ये तो ऑप्शन अलग ही हो जाएगा, या फिर स्वामी हरदास, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी हरदास जी। कौन हो जाएंगे? स्वामी हरदास जी। देखिए, ये स्वामी हरदास जी कहाँ रहते थे? ये वृंदावन में निधि के वन में रहते थे। ठीक, तो याद रखेंगे, स्वामी हरदास जी के शिष्य कौन थे? तानसेन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, मुगल चित्रकला शैली की नींव किसने रखी। जो मुगल चित्रकला शैली थी उसकी नींव किसने रखी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। ठीक, तो हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, किसने मुगल जो चित्रकला शैली थी उसकी नींव रखी थी दोस्तों? तो हुमायूं द्वारा रखी गई थी। जो चित्रकला है मुगल साम्राज्य की, वो हुमायूं द्वारा इसकी नींव रखी गई थी दोस्तों। ये याद रख लेंगे क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन बनता है, देखिए कौन सा क्वेश्चन बनता है, इससे और बनता है कि मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किसके समय कहते हैं, मतलब कि बहुत ही चरम पे था चित्रकला, तो किसके काल में था? हुमायूं, जहांगीर, अकबर या फिर औरंगजेब दोस्तों। तो किसके समय में था चरम पे? उसको हम स्वर्णकाल बोलते हैं। मुगल चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किसको कहते हैं, किसके समय कहते हैं? तो आपको बता दें, जहांगीर के समय को हम क्या बोलते हैं? मुगल चित्रकला शैली का स्वर्णकाल दोस्तों। तो हमारा देखिए 2 क्वेश्चन बन गए कि किसने नींव रखी, तो हुमायूं ने, और किसके समय में सबसे ज़्यादा शिखर पे था? तो जहांगीर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकला, लखनऊ चित्रकला शैली जनक कौन थे। ये आपके वीडियो का क्वेश्चन है दोस्तों, 2018 का जो वीडियो पेपर हुए थे। ठीक, उसका क्वेश्चन है कि लखनऊ चित्रकला शैली जनक कौन थे? असित कुमार हलदार, ललित मोहन सेन, या बिस्मिल्ला खां, या बिंदा दीन दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अगर आप ए चुन रहे हो तो बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका असित कुमार हलदार जी द्वारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान प्रदेश कहाँ स्थित है। तो प्रदेश में कहाँ गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है? मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, या फिर मुजफ्फरनगर दोस्तों। ये भी आपके वीडियो 2018 क्वेश्चन है दोस्तों। तो कहाँ पर है गन्ना अनुसंधान केंद्र? तो आपको बता दें, लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? लखनऊ में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है। ट्रांसफार्मर, जिससे आप जानते होंगे कि ये लाइट के काम आता है दोस्तों, तो कहाँ है इसका केंद्र? झांसी, कानपुर, आगरा, या लखनऊ दोस्तों। तो कहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो अगर आपने झांसी को चुना तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। झांसी में क्या है आपका? ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। गिरिजा कुमारी, जो हमारी ठुमरी गायिका है गिरिजा देवी, इनका संबंध किस घराने से था? पहले आप बताइए किस घराने से गिरिजा देवी का संबंध था दोस्तों, फिर इनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, ये स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो किस घराने से? बनारस घराने से, जयपुर घराने से, लखनऊ घराने से, या रामपुर घराने से। तो आपको बता दें, बनारस घराने से। इनका जन्म ही बनारस में हुआ था दोस्तों। और इनके बारे में समझिए, इन्हें और क्या बोलते हैं? तो ठुमरी की रानी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ठुमरी की रानी किसको कहते थे, तो ठुमरी की रानी किसको कहते हैं? गिरिजा
देवी जी को, ठीक, ठुमरी की रानी। और इन्हें प्यार से लोग क्या बुलाते थे, जो इनके शिष्य थे इन्हें प्यार से अप्पा जी बुलाते थे। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ भी चुका है कि किसे लोग प्यार से अप्पा जी कहते थे, तो गिरजा कुमारी, ठीक, गिरजा देवी को, ठीक, याद रखेंगे। और इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया, किस, कौन सा, पद्म विभूषण। और इनका हाल ही में क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो याद रखेंगे ये बनारस की थी, बनारस घराने से थी और इन्हें ठुमरी की रानी कहते हैं। इनके इसके अलावा इसे लोग इनके शिष्य जो थे इन्हें अप्पा जी बुलाते थे और पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में नवाब पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो नवाब पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, रायबरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़ या फिर गोंडा मेरे दोस्तों। तो कहाँ है स्थित दोस्तों, तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, उन्नाव, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। और दोस्तों बता दें कि इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, चंद्रशेखर आज़ाद, क्या कर दिया गया है, चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों, ये भी याद रख लेंगे। और ये राज्य का प्रथम पक्षी अभ्यारण्य क्या है, ये राज्य का प्रथम पक्षी अभ्यारण्य है। तो अगर क्वेश्चन आता कि राज्य का प्रथम पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है, तो यही हो जाएगा आपका कौन सा, जो उन्नाव में है, कौन सा है, नवाब पक्षी अभ्यारण्य या फिर चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ आप याद रखेंगे, रायबरेली में कौन सा है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ की, तो दोस्तों प्रतापगढ़ में कौन सा पड़ता है, बेंती पक्षी अभ्यारण्य, ठीक, बेंती पड़ता है। और बेंती का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था दोस्तों, भीमराव अंबेडकर पक्षी अभ्यारण्य, जो कि प्रतापगढ़ के कुंडम पड़ता है। और 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पड़ता है, बेंती पक्षी अभ्यारण्य कहते हैं, या फिर इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है, भीमराव अंबेडकर पक्षी अभ्यारण्य, जो कहाँ पड़ता है, प्रतापगढ़ में पड़ता है दोस्तों। अब देखिए आपका चौथा ऑप्शन है गोंडा। तो गोंडा में क्या है दोस्तों, ये बता दें, तो गोंडा में आप जानेंगे कि पार्वती अगरा पक्षी विहार है, क्या है, पार्वती अगरा, ठीक, अंगरा, ठीक। तो ये भी पूछा था बहुत बार कि पार्वती अगरा कहाँ है, तो आप कहाँ पर जाएगा दोस्तों, गोंडा में पड़ जाएगा दोस्तों। चलिए ये देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखिए एक चीज़ और बता दें आपसे, अगर पूछ ले सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, सबसे बड़ा पक्षी विहार तो कौन सा हो जाएगा, लाख बहोसी, ठीक, लाख बहोसी सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक, पक्षी विहार है। देखिए लाख मतलब लाख से जान जाएंगे बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, लाख रुपए कितने होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए जान जाएंगे कि लाख क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक। और सबसे छोटा बात कर लें तो पटना याद रख लेंगे, पटना जो बिहार की राजधानी सबसे छोटी, ऐसे याद कर लेंगे कि सबसे छोटी क्या हो जाएगी, पटना हो जाएगी, ठीक। और सबसे बड़ी क्या होगी, लाख, जो लाख होंगे वही क्या सबसे बड़े हो जाएंगे, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए रेणुकूट जाना था, तो रेणुकूट किस लिए जाना था दोस्तों, ये रेणुकूट किस लिए आना था, ताप विद्युत घर हेतु या इस्पात उद्योग हो या एल्यूमिनियम उद्योग हो या सीमेंट उद्योग हो, तो किसके लिए जाना जाते हैं दोस्तों, तो एल्यूमिनियम के लिए रेणुकूट को जाना था। और ये कहाँ है, तो सोनभद्र में स्थित है, सोनभद्र जो कि हमारा सबसे दक्षिणतम जिला है। और ये 4 राज्यों को स्पर्श करता, कौन कौन से, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला देश का एकमात्र जिला है दोस्तों। तो ये भी याद रख लेंगे दोस्तों, किसके लिए फेमस है, तो एल्यूमिनियम के लिए। अगला है उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज एक है, एक कौन सा है, तो ये भी आपके यूपी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कहाँ पर है, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर या मिर्जापुर, तो कहाँ पर है दोस्तों, कानपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं दोस्तों। तो हमने कई बार बताया है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं दोस्तों, तो आपका मथुरा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, मथुरा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अगर पूछे सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं, तो सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं दोस्तों, तो पीलीभीत, याद रखना पीलीभीत, जहाँ की क्या है, बांसुरी फेमस है, कहाँ पे, पीलीभीत की क्या है, बांसुरी फेमस है, तो वहाँ पे सबसे कम मेले लगते हैं दोस्तों, ठीक। एक जिला एक उत्पाद तहत पीलीभीत की बांसुरी चुनी गई है, ठीक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कौन सा है, कौशाम्बी, सारनाथ, कुशीनगर या फिर देवीपाटन, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कौशाम्बी हमारा हो जाएगा। दोनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों ये, ठीक, याद रखेंगे, दोनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो कौशाम्बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार दोस्तों कौन सा है, तो ये आपको बता दें, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो चलिए इसको देखते हैं, तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हमारा हस्तिनापुर, कौन सा, हस्तिनापुर सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है दोस्तों। चलिए ठीक, और देखिए अगर सबसे छोटा बात कर ले तो कौन सा हो जाएगा, महावीर स्वामी, कौन सा सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा होगा, तो महावीर स्वामी, ठीक। तो याद कर लेंगे कि महावीर स्वामी कौन सा सबसे छोटा है, ठीक। चलिए और हस्तिनापुर जानते हैं आप कि कौरवों की
वहाँ पर रहते थे ना कौरव, तो ये चीज़ आप लोग याद रख लेंगे। सबसे बड़ा कौन सा है? हस्तिनापुर, सबसे छोटा महावीर स्वामी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़े नक्षत्रशाला कौन सी है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है उत्तर प्रदेश की। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, रामपुर नक्षत्रशाला, या गोरखपुर नक्षत्रशाला, या फिर इलाहाबाद नक्षत्रशाला। दोस्तों सब आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जिला, तो सबसे कम मुस्लिम आबादी किस जिले में पाई जाती है उत्तर प्रदेश को, वो बताना है दोस्तों। बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर या ललितपुर। तो आपको बता दें सबसे कम मुस्लिम आबादी कहाँ है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में सबसे कम आबादी है जी। ठीक, ललितपुर जिला ऐसा है जहाँ पे सबसे कम मुस्लिम आबादी है। अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी कहाँ है, तो रामपुर में। दोस्तों रामपुर का नाम बहुत ही चर्चा में रहा होगा, आजम खान की वजह से आप लोग जानते होंगे। ठीक, तो रामपुर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम है और सबसे कम मुस्लिम कहाँ है, ललितपुर में। ठीक, चलिए दोनों में पुर लगा हुआ है। ठीक, तो याद रख लीजिएगा, एक रामपुर है ठीक और एक ललितपुर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान स्थित है। दोस्तों कहाँ स्थित है एलन फॉरेस्ट, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर या नोएडा। तो आपको बता दें कहाँ पे स्थित है दोस्तों, कानपुर में क्या है, एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान, जिसको हम चिड़ियाघर बोलते हैं, जू बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, कानपुर हो जाएगा, जिसका नाम क्या है, एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान। ठीक, और एक चीज़ बात बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में टोटल 2 हैं जो संचालित हैं चिड़ियाघर, और एक क्या है, निर्माणाधीन है। ठीक, और निर्माणाधीन कहाँ पे है दोस्तों, तो आपको बता दें वो गोरखपुर में। ठीक, अब देखिए दूसरा जो पशु क्या बोलते हैं, दूसरा प्राणी उद्यान कौन सा है, दूसरा चिड़ियाघर कहाँ पे है, तो लखनऊ में। आप लोग जानते होंगे इसका नाम क्या है दोस्तों, वो हम बता दें आपको, तो नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। क्या नाम है, नवाब वाजिद अली शाह, जो लखनऊ के नवाब थे उनके नाम पर रखा गया था। नवाब वाजिद अली शाह के नाम पर क्या है, लखनऊ में चिड़ियाघर है। और तीसरा कहाँ पे बन रहा है, देखिए क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है कि तीसरा कहाँ बन रहा है, तो गोरखपुर में। और इसका नाम क्या होगा दोस्तों, तो इसका शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान। ठीक, क्या हो जाएगा, शहीद अशफाक उल्लाह खां, जैसे आपको पता होगा शहीद अशफाक उल्लाह खां के बारे में, तो उनके नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हस्तिनापुर, गढ़मुक्तेश्वर, नरोरा आदि किस नदी के किनारे स्थित हैं, तो किस नदी के किनारे, गंगा, यमुना, रामगंगा या गोमती। तो किसके किनारे हैं दोस्तों, गंगा नदी के किनारे क्या हैं, हस्तिनापुर, गढ़मुक्तेश्वर और नरोरा। ठीक, तो नरोरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और किस लिए इंपॉर्टेंट है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना दोस्तों कि नरोरा किस लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर, लीची का उत्पादन करने वाले प्रदेश के प्रमुख जिले कौन से हैं। तो लीची का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है अपने प्रदेश में, ललितपुर, रामपुर, झांसी, महोबा, सहारनपुर, मेरठ या लखनऊ, कानपुर। तो आपका सही ऑप्शन का हो जाएगा सहारनपुर, मेरठ में जो लीची की थोड़ी बहुत खेती होती है दोस्तों। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय चारा एवं चारा अनुसंधान केंद्र। ठीक, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों, ललितपुर, सोनभद्र, सहारनपुर या फिर झांसी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा दोस्तों, झांसी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपके पूरे 20 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, आपसे जो पूछा गया उसका अगर आपको आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों। अगर आप इसके पहले के देखना चाहते हैं, हमने 9 मॉक टेस्ट जो करवाएं इसके पहले के 8 है, तो आप यहाँ पे जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में आपको इस तरह से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जिस चीज़ की तैयारी आप करना चाहते हैं उस चीज़ को आप देख सकते हैं। जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन के भी क्लासें कराई हैं, ठीक इसी तरह से दिल्ली पुलिस की और यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की और हिंदी की, और देखिए मूल विधि और UPSI की भी प्रीवियस क्लासें करवाएं। उसके अलावा संपूर्ण हिंदी जो हमने पढ़ाई है ये आप जरूर देखना, संपूर्ण हिंदी बहुत ही अच्छे से हमने कवर किया दोस्तों, एक बार जा करके जरूर देखें। चलिए थैंक यू, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।